आप आज अगर जर्नलिस्ट हैं तो आपको भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। बिल्कुल। तो वैसे ही हम टीचर हैं, आप भी किसी फिजिकल टीचर से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। आज आज अगर आप ऑफिस आते हैं, डिसिप्लिन के साथ आते हैं, ऑन टाइम आते हैं, ये ज़रूर आप लोगों को एक फिजिकल टीचर ने ही सिखाया होगा कि बेटा जब भी जाना डिसिप्लिन के साथ जाना, पंक्चुअलिटी के साथ जाना। तो ये है रहबरे खेल टीचर्स। जम्मू से कुछ भाई हमारे साथ हैं, कुछ कश्मीर से हैं, सांबा से हैं, क्योंकि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से हाईलाइट करेंगे ताकि जल्द से जल्द वो हल हो सके। तो बताइएगा, सबसे पहले आपकी पोस्ट को लेकर बात करेंगे। फ्रीज डी-फ्रीज का जो मुद्दा चल रहा है कि कैबिनेट द्वारा उसे फ्रीज किया गया था। जो फ्रीज का जो मसला है, कैबिनेट ने हमारी पोस्टें फ्रीज की थी। हम नियर अबाउट 2600 कुछ काम कर रहे थे, इवन के हमारे 3000 टीचर को अपॉइंट करना था इन्हें। तो रिसेंटली 6 महीने पहले एक ऑर्डर आ जाता है, मेमो ऑर्डर आ जाता है। उसमें उन्होंने 4 पॉइंटों को मेंशन किया है, जिसमें जो तीसरा पॉइंट था कि हमारी जो पोस्टें, इन्होंने जो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट पोस्टें हैं, जब तक रहबरे खेल टीचर्स कंफर्मेशन नहीं ले लेता है तब तक वो उस पोस्ट को SSR भी किसी भी बोर्ड को नहीं दे सकते थे। मगर जब हमने वो मेमो देखा, उन्होंने उसमें पहला पॉइंट रखा था वेरिफिकेशन। हम खुश हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े थे, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। जब तीसरे पॉइंट की बारी आई, वहां पे हम लोगों को लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और ये सरासर नाइंसाफी है और हमें मेंटली टॉर्चर किया गया उसकी वजह से। तो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, हमारा 7-8 दिन का प्रोटेस्ट चल रहा है। रविंदर रैना जी के थ्रू LG सर हमारी अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से हम जब श्रीनगर में पहुंचे, उस डेलीगेशन में मैं भी था, नरेंद्र भाई भी थे, धीरज सलारिया थे, हमारे बाकी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। जब हम वहां पे जाते हैं, वहां द्विवेदी साहब जो JD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो हमारे सामने डिस्कशन हुई बराबर। जो फ्रीज और डिफ्रीज वाला मसला जो पोस्टों का किया है सर, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में हम खड़ेंगे। इवन के मनोज सिन्हा जी ने खुद ये बोला कि ये आपके साथ नाइंसाफी है और मैं इसके साथ खड़ा हूं और ना ही मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट होने दूंगा। लोगों को एश्योरेंस देते हैं, हम एश्योरेंस क्या बोलेंगे, उन्होंने हम LG की बात तो एक ऑर्डर की तरह होती है। उन्होंने बोला आप मेरी इस बार कदर करें, आप उठ जाएं, अपना प्रोटेस्ट बंद करें, तो हम आपके हक में हैं। मगर 6 महीने गुजरते ही जब ये चीजें फिर से दोबारा सामने आने लगी, हम आपकी पोस्टें SSR भी को रेफर करेंगे, किस बेस पे? अगर हम कंफर्मेशन ले लेते हैं, हम किस पोस्ट पे काम करेंगे फिर? क्योंकि हमारा जब अपॉइंटमेंट हुआ, मैं एक बात आपके जरिए जरूर बोलूंगा, बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए, हम लोग BPEd करते हैं, MPEd करते हैं, MPhil करते हैं। रहबरे खेल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BPEd से स्टार्ट हुआ है। दैट मीन कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हम किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं ये और ना ही जनरल लाइन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसका सिंपल B होगा, BSc होगा, MSc, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। हमने खाली फिजिकल एजुकेशन पोस्ट, अगर आप पॉलिसी देखें, हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी लिखा है, जो ही हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी आप फिजिकल एजुकेशन टीचर पे काम करेंगे। तो हमने उस चीज को देख के हमने इस जॉब को स्वीकार किया था। हम में से बहुत सारे लड़के थे जो नेट सेट करके हैं, MPhil करके हैं, PhD करके हैं। जॉब जब हमने देखा कि रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, उन लोगों की जॉब बिल्कुल सिक्योर है, तो हम लोगों की जॉब भी अच्छी होगी। हमें नहीं पता था कि ये 4 साल के बाद हमें ये बताएंगे कि फ्रीज को डिफ्रीज कर दो। आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें बहुत सारे लड़के जिन्होंने पूरा टाइम रहबरे खेल के लिए दिया है मैम। बिल्कुल। तो कश्मीर से जो रहबरे खेल टीचर थे वो बात कर रहे थे, जम्मू से भी हमारे साथ एक रहबरे खेल टीचर है। आपसे जानेंगे कि महज 4000 सैलरी है आप सबकी और कहा गया है कि 50% और हाइक मिलेगी, तो 2000 और हाइक मिलेगी, 6000 हो जाएगी। उसके बीच में भी जो इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं आपकी हैं, और उसके बाद क्या कहेंगे फिलहाल जो कंडीशन है, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी कड़कती सर्दी में, क्या कहें? मैम यही हमारी विडंबना है कि हम 4000 में जितना हम काम कर रहे हैं, जिन मुश्किल परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, हमारा दिल जानता है, हमारे घर वाले जानते हैं कि हम कितने परेशान हैं। आज हमारी 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट से इवन फीमेल टीचर्स अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं।
डिमांड हमारी वही थी, जेन्युइन सी डिमांड थी, कोई हम अपने से कुछ नहीं मांग रहे थे। जो पॉलिसी में लिखा था हम वही मांग रहे थे। और पॉलिसी में ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि कैबिनेट ने रहबरे खेल टीचर्स के लिए पोस्टें फ्रीज रखी है डिपार्टमेंट में, लेकिन उसी कैबिनेट डिसीजन को आज एलजी प्रशासन चैलेंज कर रहा है और हमारी पोस्टों को डी फ्रीज करके JKSSRB को रेफर कर रहा है ताकि न्यू रिक्रूटमेंट की जाए। रिक्रूटमेंट करने से इनका तो मसला हल हो जाएगा कि हम JNK में देखो यूथ को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी, मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ, हैंडसम सैलरी छोड़कर रहबरे खेल में मैं आ गया, क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स रहबरे तालीम लगे हुए थे वो 5 साल के बाद रेगुलाइज हो जाते हैं और मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। हम टेक्निकली ग्रेजुएट हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम कहीं और फॉर्म नहीं लगा सकते और कोई किसी और सब्जेक्ट का टीचर भी हमारे फिजिकल डिपार्टमेंट में फॉर्म नहीं लगा सकता। हमारे पास एक ही होप है, एज ए PET काम करना, बिल्कुल फिजिकल टीचर की तरह काम करना। एक हैंडसम जॉब छोड़ के, एक हैंडसम सैलरी छोड़ के अगर मैं रहबरे खेल ज्वाइन करता हूं, उस उम्मीद पे, जो उम्मीद गवर्नमेंट ने हमें दिखाई कि आप इस नौकरी को ज्वाइन करो, हम एक टाइम पीरियड के बाद आपको रेगुलाइज कर देंगे। LG साहब के उस विश्वास पे हमने ये नौकरी ज्वाइन की कि वो हमारे लिए पोस्टें फ्रीज रखेंगे, लेकिन आज ना वो उम्मीद कहीं का दिखती मुझे नजर आ रही है, ना वो विश्वास हमें सच होता नजर आ रहा है। आज हम सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। आज की लड़ाई हमारी इंसाफ की लड़ाई है और मैं ये बता देना चाहता हूँ प्रशासन को कि हम अपने इंसाफ के लिए आज मरने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी छोड़ के जिस उम्मीद से इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, और अधिक रहबरे खेल टीचर हैं, तो आप भी बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका, चाहे हम कोरोना की बात करें या फिर खेलो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स में इतने बच्चे सामने आए हैं और वो योगदान कोई भूल नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे भूला जा रहा है और आपकी मांगों को इग्नोर जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहें? मैम, ये एक बेहद ही दुखद बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, और टाइम पे जाना, जो बंदा टाइम पे जाता है, पंक्चुअल डिसिप्लिन के साथ जाता है, वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहता है। तो चाहे हमारी जितनी भी तमाम लीडर हैं, जम्मू कश्मीर में बात करूं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि समय के बेहद पाबंद हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, कि वो प्लीज़ यहाँ पे JKUT में इंटरवीन करें, और जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनको इंस्ट्रक्शन दे, और JKUT एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दे, जो जेन्युइन मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाना चाहिए। कहते हैं ना, गुड़ के साथ खून भी पिसता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो रहबरे खेल टीचर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की टेन्योर के टाइम लगे हुए हैं मैम, तो अब ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ऐसे गलत काम करने में? क्या वो जब हमें गलत ठहराते हैं, या अगर उन्होंने सही काम की हैं तो इस चीज़ को भी सही करने का तरीका भी उनके पास है और उन्होंने ही करना है, और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो 2-3 बातें ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं आपके सामने। सबसे पहले उन्होंने क्या करना है कि हमारा जो ऑर्डर है पोस्ट का डीफ्रीज जो ये करने जा रहे हैं उसको फ्रीज रखा जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो हमारा टाइम पीरियड है, रिडक्शन ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम 7 ईयर टू 5 ईयर्स, हमारी पोस्ट क्रिएशन की जाए ताकि हम सारे जितने भी है 5 साल कंप्लीट हो, हम लोग रेगुलाइज हों। That's it. जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर के रहबरे खेल टीचर्स की हम बात कर रहे थे, उनके इंसाफ की बात कर रहे थे, और इसी उम्मीद के साथ कि LG इंतजामिया इस पर जल्द गौर फरमाए और इनका मसला हल हो। फिलहाल लूंगी इजाजत, देखते रहे JK News।